जय हो जीमुत वाहन भगवान की प्रिय भक्तवर। आज हम आपको ज्योतिया व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्योतिया का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। तब सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मे संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए हर साल जीवित पुत्रिका का यह ज्योतिया व्रत मनाया जाता है तथा व्रत रखकर इस परंपरा को निभाया जाता है। कैसे मनाएं व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन निर्जला उपवास रखकर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। व्रती को चाहिए कि इस दिन स्नानादि से पवित्र होकर व्रत का संकल्प ले। फिर प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर स्वच्छ कर दें। साथ ही एक छोटा सा तालाब भी बनवाएं। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमुत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल तथा मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। फिर उन्हें पीली और लाल रुई से अलंकृत करें। अब धूप दीप अक्षत फूल माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति बनाएं। उन दोनों के मस्तकों पर लाल सिंदूर लगा दें। अब अपने वंश की वृद्धि और निरंतर प्रगति के लिए उपवास करके बांस के पत्रों से पूजन करें। तत्पश्चात जीवित पुत्रिका व्रत एवं उसके महात्म्य की कथा पढ़ें। यह व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी को किया जाता है, जिसमें जीवित वाहन का पूजन होता है। पारण से पहले सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि प्राप्त होने पर किया जाता है। ज्योतिया का व्रत रखते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। इस व्रत करने से एक दिन पहले लहसुन प्याज तथा मांसाहार नहीं लेना चाहिए। छठ व्रत की तरह ही निर्जला और निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है, अतः इस दिन उपवास रखना चाहिए। इस व्रत के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि एक बार यह व्रत लेने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। यह व्रत सास से बहू को ट्रांसफर किया जा सकता है। महिला व्रतधारी को इस व्रत को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन, मन वचन कर्म की शुद्धता रखना चाहिए तथा गृह कलेश नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं, अतः इस उपवास में जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। ज्योतिया व्रत के तीसरे दिन प्रातः काल के समय पुनः पूजा पाठ करने के पश्चात ही इस व्रत का पारण करें। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित एक और कथा मिलती है और उस कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमुत वाहन ने नागवंश की रक्षा के लिए स्वयं को पक्षी राज गरुड़ का भोजन बनने के लिए सहर्ष तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने साहस और परोपकार से शंखचूड़ नामक नाग का जीवन बचाया था। उनके इस कार्य से पक्षी राज गरुड़ बहुत प्रसन्न हुए थे और नागों को अपना भोजन न बनाने का वचन दिया था। पक्षी राज गरुड़ ने जीमुत वाहन को भी जीवन दान दिया था। इस तरह से जीमुत वाहन ने नाग वंश की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्योतिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
यह व्रत करने से पुत्र दीर्घायु, सुखी और निरोग रहते हैं। इस दिन गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन की पूजा करने का विधान है। प्रत्येक साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर हो रहा है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत बुधवार 25 सितंबर को किया जाएगा। कब करे जितिया व्रत पारण? जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन विधि पूर्वक किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। पारण के दौरान रागी की रोटी, तरोई, नौनी का साग और चावल का सेवन करने का रिवाज पुराने समय से चला आ रहा है। जितिया व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को अपना सर्वस्व पुण्य फल देकर जीवित कर दिया था। इसी वजह से उत्तरा के पुत्र को जीवित पुत्रिका कहा गया। तभी से हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।